आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक देव चौहान नाम का बेटा अपने विद्यालय जाता है, यानी हर चंद विद्यालय पहुंचता है, लेकिन वहां नहीं पहुंचता है और लड़का ना जाने कैसे कहां से कहां पहुंच जाता है और 27 अप्रैल को उसकी डेड बॉडी मिलती है महाराष्ट्र में। ऐसा क्या हुआ और कैसे पहुंचा और किसके साथ गया, आज हमारे साथ हैं उनके पिताजी रमेश चौहान जी। क्या कुछ कहना है इन समस्या को लेकर? अभी तक बेटे का जो हत्यारे हैं उनका कोई पता लगा है, नहीं लगा है, और पुलिस कहां तक इस पर कामयाबी अभी तक पा चुकी है? क्या कुछ कहना है जानना चाहेंगे दोस्तों। मामला बहुत गंभीर है। एक यंग बेटा लगभग 18 वर्ष अपनी पूरी कर ही पाया था और एक परिवार का चिराग बुझ जाता है। सर, क्या कुछ कहना है रमेश जी, आपका बेटा जैसा कि विद्यालय गया था, इस पर क्या कुछ कहना है? कैसे बच्चा गया? किसी से कोई झगड़ा, कोई किसी के साथ विवाद, क्या कुछ मामला लगता है आपको? नहीं, वो 25 तारीख को घर से विद्यालय गया जी। कॉलेज का नाम है चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय। PCA का छात्र था वो। 18 वर्ष उम्र थी उसकी तो वो घर से गया विद्यालय। बता रहा था कुछ दिन पहले कि उसके यार दोस्तों से कुछ सुनी हुई थी किसी बात को लेकर। घर में बार बार बात करने पर उसने नहीं बताया। तो जब वो शाम को नहीं घर पे लौटा 4-1 बजे के आसपास, उसकी माँ ने उसे कॉल करी तो उसने कोई जवाब नहीं, फोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर घंटा आधा घंटे बाद दोबारा कॉल करी तो उसने अपनी माँ के फोन पर व्हाट्सएप SMS किया कि मैं मम्मी अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ केदारनाथ जी, 5-7 दिन में आ जाऊंगा, फोन मेरा चार्ज नहीं है। उन्होंने पूछा कि किसके साथ, क्या नाम है, दोस्त कहाँ के रहने वाले, तो इसने फिर उसका स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ आने के बाद जैसे ही घरवाली ने मुझे शाम को कॉल करके बताई, मैंने भी उनका प्रयास करा, बार बार नंबर लगाया फोन, लेकिन वो स्विच ऑफ आता रहा। फिर शाम को मैं खुर्जा जंक्शन चौकी हमारा लगता है, वहां पर गया। मैंने उन्हें जाके, चौकी इंचार्ज थे हिमांशु, उन्हें मैंने बताया, मैंने कि मेरा लड़का घर से विद्यालय गया था और अभी तक वापस नहीं आया है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप जो थोड़ी मेरी मदद करें। उन्होंने कहा कि हो सकता है यार दोस्तों के साथ चला गया हो और शाम तक आप इंतजार करें, कल जो है सुबह आ जाना आप जो जी। तो मैं अपने घर चला आया जी। मैंने रात भर उसके यार दोस्तों के पास कॉल करी, उसके पास भी पूरी रात मैंने फोन करा, मैसेज करा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन मैं सुबह वहाँ चौकी पहुंचा जी। चौकी का मैंने कहा साहब मेरी जो है ये गुमशुदगी, इसकी अपहरण वाली FIR आप दर्ज कर लें। तो उन्होंने अपहरण की वजह गुमशुदगी की FIR दर्ज करी, वो भी 27 तारीख को, जबकि मैं 25 में उन्हें तहजीर दे के आया था। तो 27 तारीख की शाम तक मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप हरचंद कॉलेज के, रेलवे स्टेशन के, जेवर बस अड्डे चौराहे के कैमरा एक बार चेक करा लें, ताकि मुझे शंका है कि किसी ना किसी के साथ वो घर से गया, क्योंकि उसके पास 20 रुपए किराए लगते, बाकी के उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी कांस्टेबल को भेज के चेक करा लेता हूँ कैमरे में। तो 27 तारीख को तक उन्होंने कोई जवाब नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो 27 तारीख की शाम को एक अज्ञात व्यक्ति का, जिसने अपना नाम दिनेश SI बताया, भाईदर पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र से, बोला मैं बोल रहा हूँ नौका देव चौहान हमारे पास है, आप 2-1 व्यक्ति लेके यहाँ आ जाए। जैसे ही मुझे पता चली तो मैं खुर्जा चौकी गया दोबारा जी। चौकी जाके मैंने इंचार्ज साहब को वो बताया, मैंने कि इस नंबर से मेरे पास अज्ञात व्यक्ति ये नाम बता रहे हैं, कॉल आई। उन्होंने हिमांशु चौधरी जी ने उस नंबर से बात करी। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि जी एक व्यक्ति देव चौहान नाम का यहाँ मृत अवस्था में संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है और आप जो है 2-1 व्यक्ति, पर उन्होंने SI थे केवल कुमार, उनके साथ हमको इंचार्ज साहब ने भेज दिया कि तुम इनके साथ मुंबई निकल जाओ। तो हम 2-4 लोग यहाँ से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से मुंबई पहुंचे सुबह। 28 तारीख को सुबह 4:40 पे मुंबई एयरपोर्ट हम पहुंच गए।
लगभग 6 सवा 6 बजे थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद अब मैंने अपने बेटे का हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी देखी। उसने फिर वहां जो पुलिस वाले थे उन्होंने देखने के बाद कुछ कागजों पे मेरे हस्ताक्षर कराए। बोले आपको कुछ कागजों पे हस्ताक्षर करने इसके पीएम रिपोर्ट के लिए। मैंने सर वहां हस्ताक्षर करे। उसके बाद उन्होंने पीएम रिपोर्ट करी। पोस्टमार्टम होने के बाद शाम को बॉडी उन्होंने हमें दे दी। वहां से फिर हम पुलिस की इजाजत के अनुसार ही मैं अपने घर पैतृक गांव अपने घर पर आया और उसी के फिर मैंने दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के 13 दिन तक मैं कहीं आना जाना नहीं हुआ। उसके बाद मैं गया हूँ, लेकिन पुलिस मुझे बार बार कह के आज तक मुझे कोई संतोषजनक कोई जानकारी और ना मेरी अभी तक कोई एफआईआर लिखी है उन्होंने। आपकी अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है? एफआईआर दर्ज नहीं जी। जब यहाँ पर बेटे का दाह संस्कार किया गया था तो यहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद थी? हाँ, उस समय प्रशासन है जी की टीम मौजूद। जब आप महाराष्ट्र गए थे तो प्रशासन के व्यक्ति कुछ आपके साथ गए थे? हाँ, एक एसआई थे मेरे साथ, केवल सिंह एसआई गए। चौकी इंचार्ज साहब ने वो साथ भेजे, हम उनके साथ। जी दोस्तों, हम आपको यह भी एक बात आपको ज्ञात करा देते हैं। 25/26 की रात्रि को खुर्जा में ट्रिपल मर्डर का केस भी हुआ था और 25 अप्रैल की सुबह को देव चौहान अपने घर से जाता है और 27 अप्रैल को देव चौहान को लगता है कि उसका शव वहां पड़ा हुआ है। आखिर देव चौहान महाराष्ट्र कैसे पहुंचा? किसके साथ गया? कौन व्यक्ति थे उसके साथ? क्या देव चौहान सुसाइड करने के लिए महाराष्ट्र गया था या फिर उसके हत्यारे उसके साथ थे? अभी तक प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कोई कामयाबी नहीं पा रहा है और अभी तक इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, जबकि प्रशासन इसे चाहे तो कुछ ही समय में मामले को खोल सकता है। आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं खोलना चाह रहा है? आखिरकार प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई टीम गठित क्यों नहीं की है? क्या मामला है? आपको क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन में जब भी जाता हूं मुझे बोल देते कि थोड़ा रखो, इंक्वायरी कर रहे। मुझे लगता है कि वो हत्यारों से मिली हुई है पुलिस, मेरा मानना है। जी, हत्यारों से मिली हुई है, ऐसा आपका मानना है? कैसे कह सकते हैं हत्यारों से मिली हुई है पुलिस? जब मेरी सुनवाई नहीं कर रहे तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कहीं सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। जिसका बेटा जाता है वो ही जान सकता है। जब सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो शक हो सकता है कि शायद हत्यारों से मिली हुई है। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस मिली हुई है। लेकिन पुलिस नहीं मिली हुई है तो पुलिस को कार्य भी करना चाहिए। हत्यारे अभी तक घूम रहे हैं। आपने कहीं जैसे कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखी हो तो उसमें देव चौहान आपको नजर आए? कहीं नहीं, आज तक कहीं भी जहां भी गए हैं, कहीं भी रेलवे स्टेशन, कहीं भी आना जाना रास्ता, कहीं भी कोई किसी उसकी फोटो नहीं देखी, कोई फोटो नहीं देखा। कभी देव चौहान का किसी के साथ कोई झगड़ा पहले कभी जो आपको बताया हो? पहले हमने पूछा उसे 2-4 बार तो वो बता रहा था कि मेरे मित्रों के साथ जो है कुछ अनमन है, लेकिन मैं अपने आप उसे सुलटा लूंगा, ये बात उसने बताई। अनमन है? हाँ। तो मित्र भी अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते तो हो सकता है यहीं दे देते, लेकिन महाराष्ट्र तक नहीं जाते। इस वजह की जानकारी जी नहीं कह सकते इस बात को। जी आपको क्या कुछ लग रहा है इस मामले में? मैं तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे बेटे को यहाँ से अपहरण करके जो भी है अपहरण करके ले जाया गया है, क्योंकि वो आज तक कभी दिल्ली नहीं जा पाया, नहीं इतना लंबा उसने कभी रास्ता देखा। खुर्जा तक नहीं गया वो, कभी खुर्जा से आगे नहीं गया किसी रिश्तेदारी में। और वो किस प्रकार से ले गए, कौन लोग हैं, ये तो नहीं जानकारी मुझे। बाकी की ये है कि जी जो बच्चा कभी खुर्जा से आगे दिल्ली तक नहीं गया उस बच्चे का शव महाराष्ट्र में मिलता है। आखिरकार देव चौहान महाराष्ट्र कैसे पहुंचा? किसके साथ पहुंचा? कौन व्यक्ति है वो? क्या अकेला देव चौहान महाराष्ट्र जाता है? अभी तक यह गुच्छी उलझी की उलझी है। अभी किसी प्रकार की एक भी लट कहीं से कहीं
प्रशासन नहीं खोल पाया है। आखिरकार देव चौहान के कोई भी कहीं से फुटेज नहीं मिल पा रहे कि देव चौहान वहां था और उन लोगों के साथ गया था। आखिरकार वो लोग हैं कौन? आज देव चौहान के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, कल किसी और के साथ भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और मामले हो भी रहे हैं। आए दिन पता लगता है व्यक्ति 3 दिन से लापता है और नहीं मिल पा रहा है, या तो उसका शव मिल रहा है, उसका कोई पता ही नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्या हो रहा है? कहने के लिए इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाई फाई टेक्नोलॉजी होने के साथ भी उन व्यक्तियों का पता नहीं लगाया जा रहा है। तो दोस्तों देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। क्या कुछ कहना है? अभी हमारे साथ हैं धीरज चौहान जी। यह मामला खुलेगा भी या नहीं खुलेगा? प्रशासन इस पर कितनी कामयाबी पाता है और कहां तक कामयाबी मिल पाती है? क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का कोई इस पर कार्य शुरू ही नहीं हो पाया है, सिर्फ आश्वासन। जब इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जब एफआईआर ही अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो फिर कार्य किस बात का और कहां हो रहा है? सिर्फ इनको इनके बेटे का शव ला के दे दिया गया है, जिसका दाह संस्कार कर दिया गया है। और आज दोस्तों जैसा कि 20 मई हो गई है और 25 अप्रैल की घटना है और लगभग आज 25 से 26 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो दोस्तों देखते रहे, बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ किसान नेता हैं धीरज चौहान जी, और हर पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। जिन लोगों की सुनवाई भी नहीं होती है, उनका संगठन कार्य करता है, पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर धीरज चौहान जी का, तो जानना चाहेंगे। धीरज चौहान जी, क्या कुछ कहना है देव चौहान की इस घटना को लेकर? इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया गया है, वो कौन लोग हो सकते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं एएमबी लाइव का अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मेरा नाम धीरज चौहान है, भारतीय किसान यूनियन एराजी से तहसील अध्यक्ष खुर्जा युवा से। अब बात रही कि देव चौहान की, तो आज उसकी 25 दिन लगभग हो गए, उसके 25 दिन हो गए। 25 दिन से जो पुलिस की लापरवाही है, जो मैंने देखा है कि जहां हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या क्राइम के खिलाफ हो, उनकी जो नीति है वो एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन बुलंदशहर जिले में जो हमारी तहसील पड़ती है खुर्जा, इसकी पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे जो छवि जो खराब हो रही है वो योगी जी की खराब हो रही है। इसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और फिर दूसरी बात एक और है कि मान लो कि एक बात बताइए आप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक पीड़ित व्यक्ति अपने बच्चे की अगवा की अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो अपहरण की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उनका बच्चा 33 घंटे बाद मुंबई में जाके उसकी डेड बॉडी मिलती है, इसकी जांच, इसकी पुष्टि पुलिस नहीं करती है। और वहां से डेड बॉडी जब प्राप्त होती है तो यहां से पुलिस भी जाती है और पुलिस के संज्ञान में, मतलब पुलिस प्रशासन के सामने पर अंतिम संस्कार किया गया गांव में। उसके बाद में तुरंत ही चौकी इंचार्ज हो या दरोगा जी हो, सब बदल जाते हैं और जो नए आते हैं वो कहते हैं कि साहब हमें इस मामले की पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें पुलिस जो है कि मिलीभगत है। दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा कि आपने देखा होगा पीड़ित परिवार के लोग होते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी होते हैं जो सबको लेकर रोड पर बैठ जाते हैं और रोड को जाम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस चीज के लिए प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन उनकी भी मजबूरियां होती हैं इन चीजों को लेकर कि वो मामला खोले जाए, आखिरकार हत्यारे कौन है। क्योंकि यहां प्रशासन पहुंचा था देव चौहान के शव का दाह संस्कार कराने, और जब दाह संस्कार हो गया तो पुलिस भी, एक पुलिस को आराम मिल जाता है कि एक आफत भी टल जाती है।
क्योंकि दाह संस्कार हो गया, अब रोड पे तो बैठ नहीं सकते। लेकिन पुलिस का भी कर्तव्य होता है कि वो आगे बढ़े, जैसे भी उनकी नीति होती है, जैसे भी कार्य प्रणाली होती है उन हत्यारों को पकड़ने की या पीड़ित परिवार की संतुष्टि करने के लिए आपका बेटा ऐसे ऐसे वहां पहुंचा। इस प्रकार इस बेटे के साथ आपकी इस प्रकार की घटना घटी है, क्योंकि बेटे हर परिवार में होते। ये नहीं कहते कि बेटे की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, हो सकता है कि गलती हो और उसी गलती का अंजाम भी गलत हुआ है, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार को एक संतुष्टि तो मिले कि आखिरकार कहना क्या है। परिवार की अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है। अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो पुलिस काम किस पे करेगी? उनके पास भी सीधा है, अभी तो तुम्हारा मुकदमा दर्ज नहीं है, क्या है क्या नहीं, मामला क्या है। पीड़ित परिवार ने स्पीड पोस्टें की है और पीड़ित परिवार बार बार प्रशासन के पास जा रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, स्टाफ चेंज होके आ रहे हैं, कह रहे जी मैं तो साहब अभी आया हूं, कल मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सही बात है, वो कल ही आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जो पहले से है उन्हें तो पता है। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? पीड़ित परिवार हम भी मिलने के लिए काफी बार आए, लेकिन टाइम नहीं, बोल रहे मैं कभी दिल्ली जा रहा हूं, कभी वहां जा रहा हूं, क्योंकि वो भी अपने बेटे के उन हत्यारों की तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार देव चौहान कैसे गया। पैदल गया, 4 व्हीलर से गया, ट्रेन से गया, रेलवे स्टेशन भी जा रहे, वहां की भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देख रहे, लेकिन वहां भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली जा रहे तो दिल्ली सीसीटीवी कैमरे रेलवे स्टेशन की निकाले, वहां भी देव चौहान का कोई पता नहीं मिल रहा है। आखिरकार देव चौहान कैसे गया, उड़ के गया, कैसे गया, जबकि देव चौहान की पॉकेट में ट्रेन की टिकटें पाई जाती हैं और बताया जाता है वो टिकटें भी इस प्रकार पाई जाती हैं, ट्रेन पहले यानी बाद में पहुंच रही है और देव चौहान वहां पहले पहुंच रहा है। आखिरकार कैसे, कौन लोग हैं वो, क्या कहना है इसको, टिकट का क्या मामला, क्या लगता है आपको? नहीं, टिकट का तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कहना हम जानते हैं कि एक बात बताइए, भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, मैं थोड़ी सी अब किसान यूनियन की भाषा बोलना चाहूंगा कि प्रशासन को अगर मान लो कोई भी किसान मजदूर अपने खेत में पराली जला लेता है, कूड़ा करकट जला लेता है, तो प्रशासन की जो सैटेलाइट लगी हुई है उसमें ये पता पड़ जाती है फलाने किसान ने पराली जला ली है, इस पर जुर्माना लगा दिया जाए। अब इतना बड़ा कांड हो गया है, योगी जी सरकार में इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस क्या कर रही है, हाथ रख के बैठी है या फिर क्रिमिनलों के साथ मिली हुई है? इस बात की जानकारी, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और रही बात उसकी कि आज हम एसएसपी साहब से मिले थे और उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में काफी पदाधिकारी थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द ही इसका खुलासा होगा केस का। अब नहीं तो भारतीय किसान यूनियन जो है धरना धरने के लिए मजबूर होगी। लगभग 25 से 26 दिन हो गए हैं आज, जैसा कि आज 25 यानी 20 मई हो गई है, 25 दिन लगभग हो गए हैं। आखिरकार किसान यूनियन के आगे की नीति क्या होंगी? इनका केस भी दर्ज नहीं है। नहीं, नीति तो ये है, इनका केस भी दर्ज हो जाता है और इनकी अब तक केस भी खुल जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहां पे अगर पुलिस ये सोच रही है कि हम ही तानाशाही करेंगे, हम ही बदमाशी कराएंगे, हम ही गुंडागर्दी कराएंगे और रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे, तो उनकी गलतफहमी है जी। जिस दिन बच्चे की हमारे यहाँ पे डेड बॉडी आई थी, जिस दिन देव की डेड बॉडी यहाँ आई थी, हमने तो उसी दिन कह दिया था इंचार्ज साहब से और दरोगा जी से कि हमारे लिए तो ये मृत है, हम तो इसे अब आपकी चौकी पे या थाने पे आपके रख देते हैं और अंतिम संस्कार जब होगा जब इस केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन उस समय चौकी इंचार्ज और दरोगा जी ने हमें आश्वासन दिया, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और गुहार लगाई कि हम आपके साथ हैं, आप अंतिम संस्कार कीजिए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए जी। और आज तक वो आश्वासन 25 दिन हो गए पीड़ित परिवार की, जो आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई। आश्वासन ऐसा दिया है, अभी तक वो यूं ही बना हुआ है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो दोस्तों आगे हम आपको दिखाते रहेंगे और हम आपको पहले भी सूचना दी थी, आप भी सावधान रहें अपने बच्चों के प्रति, उनकी गतिविधियों के प्रति कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके फोन पे भी नजर रखी जाए और बच्चे पर भी नजर रखी जाए। ऐसा ना हो आपका बच्चा भी आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि
हर परिवार में बच्चे होते हैं और माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि उनकी गतिविधियों पर नजर बराबर रखी जाए, क्योंकि प्रशासन का काम बाद में शुरू होता है। पहले घटनाएं हमारे परिवार से घटती हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनकी गतिविधियों पर। तो दोस्तों देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस इस पर कितनी कामयाबी पा रही है और कहां तक हत्यारों का पता लग पाता है। आप देख रहे थे एएमबी लाइव न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।